यो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम लोग करने वाले हैं सरवाइव हेवंस के किंगडम में। हाँ, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन ये सच्चाई है। और आज हम लोग को एक्चुअली में इस वर्ल्ड के दोनों ही बॉसेस को डिफीट करना है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम लोग इसको सोच रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि मैं अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दूर दूर तक बहुत सारे फ्लोटिंग, एक सेकेंड, वो भाई एंड स्ट्रक्चर है और बाजू में उसके एक विलेजर का घर भी है। हाँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम लोग को इस वर्ल्ड को डिफीट करना है, तो हमको दूसरे आइलैंड पे जा जाकर उनकी तिजोरी को लूटना पड़ेगा। तो अभी के लिए इस आइलैंड पे हूँ मैं, और इसकी तिजोरी में क्या रखा है? ओके, तो चेस्ट में वही कूड़ा कचड़ा रखा हुआ है। वुडन टूल्स पे एन्चेंटमेंट्स लगी। उबे भैंस की होए पे फॉर्च्यून 5। यार फॉर्च्यून 5 देना ही था तो डायमंड वाली। एक सेकंड, फॉर्च्यून 5 तो होती नहीं है। वेल, मैं तो भूल ही गया था कि एक मॉड है और मॉड में तो कुछ भी होता रहता है। अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है ना, तो मुझे अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा। गाइस यार, वहाँ सामने की तरफ कुछ तो है और मैं जब से यहाँ पर स्पॉन हुआ तब से मैंने उसको चेक नहीं किया, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा खुजली मच रही है उसको चेक करने की। तो इस पे लिखा है हब आइलैंड, क्लिक मी एंड गो देयर। लेट्स सी क्या होता है। अबे ये कहाँ पे आ गया मैं? ओ भैंस की इतने सारे विलेजर। ओके, तो इस बंदे का नाम होस्ट है। लेट्स सी कि ये क्या बेच रहा है। ओह, ये तो बहुत सारी चीजें बेच रहा है, लेकिन सारी चीजें गोल्ड के बदले में क्यों बेच रहा है यार? ये है लंबरजैक। अरे भाई, ये भी गोल्ड के बदले में बेच रहा है और ये तीसरा वाला भी गोल्ड के बदले में ही ट्रेड कर रहा है। A few moments later. गाइज यार, मैंने यहाँ के हर एक विलेजर को चेक किया और उनमें से मेरे को बस एक दो विलेजर्स ही ऐसे मिले जो कि कुछ चीजों के बदले गोल्ड अपन को दे सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे विलेजर्स ऐसे हैं जो अपन को गोल्ड के बदले में ही ट्रेड करेंगे। और उनमें से एक विलेजर का नाम है शॉप एलाइट करके, और वो बंदा अपन को 64 गोल्डन ब्लॉक के बदले अपन को एक नेदर स्टार बेच रहा है। 64 गोल्डन ब्लॉक भाई बहुत सारा होता है वो। उसके बदले मेरा पूरा घर संसार सब बिक जाएगा। इतनी तो मेरी आमदनी भी नहीं है जितना ये मांग रहा है। वेल, हार नहीं मानना गाइज, एक न एक दिन मैं इस बंदे से ये चीजें परचेस करके ही रहूंगा। A few moments later. ओके, तो ये बुक मेरी इन्वेंटरी में तब से पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अब तक इसको नोटिस भी नहीं किया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्काई ब्लॉक, किंगडम ऑफ हेवेंस और यार देखो, मैंने तो इसको पढ़ रखा है तो मेरे को इसकी जरूरत है नहीं। तो बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। लेकिन इस बुक के आखिरी पन्ने पे कुछ लिखा हुआ था। यार इनको फॉलो कर लो। नहीं, मेरे को फॉलो कर लो प्लीज। सब्सक्राइब भी कर दो, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, कर दो यार। अपन लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के। अब टाइम है अपने आप को वुडन टूल से स्टोन के टूल्स पे अपग्रेड करने का, इसलिए फटाफट से माइन करो। फटाफट से माइन करो। ओके, तो इसके अंदर कोल भी था। पहले पता होता तो मैं पहली माइन कर ली। ओबे एक सेकेंड, यहाँ तो आयरन भी है। रुको जरा, मुझे फटाफट से स्टोन के टूल्स बनाने दो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा गाइज, मेरे को एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाना ही पड़ेगा। मतलब कि बहुत सारी ज्यादा मजदूरी। मुझे इस कोबलस्टोन को माइन करने के लिए अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करे रखना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं F3+T दबाऊं तो शायद मुझे माइन करने के लिए बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। हाँ, तो गाइस मेरे को जितना भी कोबलस्टोन चाहिए था मैंने उतना माइन कर लिया और मैंने उनको कोबलस्टोन स्लैब में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अपन को फटाफट से किसी आइलैंड पे चेक करने चलना चाहिए, क्या पता वहां पे भी अपन को अच्छी अच्छी लूटें मिल जाएं। A few moments later. फाइनली गाइज, इतनी देर तक ब्रिजिंग करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच गया। लास्ट टाइम रात हो रही थी, तुमने नोटिस किया होगा, और अभी सुबह हो चुकी है। वैसे यहाँ पे क्रीपर क्या कर रहा है? फूट तेरी भैंस की। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मामला पानी तो होगा। वो भैंस की चेस्ट रखी है, इसमें क्या रखा? अरे यार, कूड़ा कचड़ा ही रखा है अपने आइलैंड की तरह। खैर, यहाँ की चेस्ट में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस आइलैंड पे तो मेरे को बहुत कुछ मिलेगा ना। ओके, तो इस आइलैंड को भी मैंने खाली कर दिया और यहाँ से भी मेरे को थोड़ा बहुत कोल और आयरन मिल गया है। तो अब अपन को सामने तरफ जो रूइंड नेदर पोर्टल दिख रहा है ना, वहां चलना चाहिए। अपन को वहां पे कुछ तो खास मिल ही जाएगा। ओके, पहुंचने वाला हूं मैं बस। लेट्स सी इसकी चेस्ट में क्या रखा हुआ है गाइस। हाँ, तो इस चेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छी चीजें रखी हुई है पहले वाले आइलैंड की चेस्ट के मुकाबले। A few moments later. गाइस यार, मैं कब से बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी मेरे को एक प्यारे से ग्लिच के बारे में मालूम पड़ा, और उस ग्लिच के बारे में तुमको बताने से अच्छा है कि मैं तुमको करके बता दूं। तो अभी के लिए मेरे पास अच्छा खासा गोल्ड है, तो इस लंबरजैक से 4 गोल्डन इंगट के बदले एक स्टैक लॉक परचेस कर लेता हूँ। देन इन सभी के सभी लॉक्स को बाउल में कन्वर्ट करना है। देन ये सब हो जाने के बाद अपन को जाना है होस्ट के पास। देन वहां जाकर के अपन को इन सारे बाउल्स को ट्रेड कर देना है गोल्डन नगेट्स के बदले, और फाइनल स्टेप में इन सभी नगेट को इंगट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी के साथ मैंने बस 4 गोल्डन इंगट ही खर्च किए और मेरे पास टोटल 12
इनगट आ गए। लेकिन ये भी एक एफिशिएंट तरीका नहीं है जल्द से जल्द बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करने का। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं इस एल्केमिस्ट से स्ट्रिंग से ट्रेड कर सकता हूँ बहुत सारे गोल्डन इनगट के लिए, और अपन स्ट्रिंग का एक फार्म भी बना सकते हैं। और स्ट्रिंग का फार्म बनाने के लिए अपन को थोड़ी बहुत चीजें और 2 स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्ट्रिंग की जुगाड़ में शॉपलाइट से कॉबवेब को परचेस करके कर लूंगा, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए मेरे को थोड़ा बहुत मजदूरी करना पड़ेगा। तो अब वक्त है बहुत सारी मजदूरी करने का। Nice. गाइस यार, स्ट्रिंग फार्म इकलौता तरीका नहीं है बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करने का। मैं और भी बहुत सारी चीजों से गोल्ड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि बोन मील और गन पाउडर। ये दोनों चीजें अपन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहेगा, और इसके लिए अपन एक मॉब फार्म बना सकते हैं। तो अभी मैं एक मॉब फार्म बना लेता हूँ। तो फाइनली मेरा मॉब फार्म भी बनके रेडी हो गया और ये अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। और साथ ही में मैंने ब्लैक स्मिथ से इनफ आयरन परचेस करके अपने लिए एक फुल सेट आयरन का आर्मर और टूल्स भी बना लिए थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे इस मॉब फार्म में एक मुर्गी आ चुकी है जिसको मुझे कैसे भी करके बचाना है। ओके, तो अब चलते हैं एक दूसरे आइलैंड को चेक करने के लिए, जो कि मेरे जस्ट नीचे मेरे आइलैंड के जस्ट नीचे है। और वहां से अपन को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे। लेकिन तुम लोग ये सोच ही रहे होगे कि मैं सारी चीजों को डायरेक्ट परचेस क्यों नहीं कर लेता। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, मेरे पास गोल्ड नहीं है, और इन सबको परचेस करने के लिए अपन को गोल्ड की जरूरत पड़ती है। और सच बताऊं तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सारी चीजों के लिए ग्राइंड करूं और चीजों को परचेस करूं। इन केस उस आइलैंड पे जाके मेरे साथ कुछ हो गया, मतलब कि मैं मर वर गया या फिर किसी से पिटपुटा गया, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब मैं ग्राइंड करने के लिए तब तैयार हूँ, अभी नहीं। ओके, तो मैं सेफली इस आइलैंड पे पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं फटाफट से कि इस आइलैंड पे खास क्या है। ओके, तेरी भैंस की यहाँ तो स्पॉनर, भागो भागो भागो, यहाँ पे भी स्पॉनर है, रुक जा। अरे उधर चले जाने दे बस एक बार। ओके, अबे भैंस की यहाँ पे भी स्पॉनर है। जॉम्बी के बच्चे मेरे पास मत आ मेरे पास, तेरी भैंस की भाग यहाँ से। चलो ठीक है, गिर गया, अच्छा है नीचे। ओ तेरी एक और आ रहा है, रुको यार थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओ नहीं आ रहा भैंस की, तो ओके मत आ मेरे पीछे, मर जा भैंस की। हट, चेक करते हैं कि ये वाले स्पॉनर कौन सा है। ओ तेरी यहाँ पे तो स्केलेटन है, भागो। हड्डी मेरे बड्डी पिट जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पे अब क्रीपर भी आ रहा है। भाई कितने मॉन्स्टर्स है इस जगह पे यार। क्रीपर कहाँ चला गया तू? ओ लगता है नीचे गिर गया। हाँ, तो इस चेस्ट के अंदर भाई डायमंड्स, वो भी एक नहीं तीन डायमंड्स। इस जगह से अब कैसे बाहर निकलूं यार? मेरे को अब घर जाना है, लगता है मेरे को नीचे कूदना ही पड़ेगा। अबे तेरी यहाँ पे तो मॉन्स्टर एपोकलिप्स आ रखा है। मकड़ी के बच्चे बाहर मत आ। नहीं गिर गया यार। इतनी मेहनत करी थी, इतने मेहनत से 3 डायमंड्स मिले थे, वो भी चले गए। इतनी खोटी किस्मत कैसे हो सकती है मेरी? One eternity later. वेल गाइस, थोड़ी सी मजदूरी करने के बाद मैंने अपने सारी चीजें रिकवर कर ली हैं सिवाय डायमंड्स के। मैं फटाफट से अपने लिए एक स्ट्रिंग फार्म बना लेता हूँ, जिससे मेरे को भर के स्ट्रिंग मिलेंगे, और उस स्ट्रिंग को बेच करके मैं बहुत सारा गोल्ड परचेस कर पाऊंगा, और उससे मेरी प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। A few moments later. फाइनली मैंने अपना स्ट्रिंग ऊपर बना ही लिया, और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो अब वक्त है थोड़ी सी मजदूरी करने का। Nice. देखो गाइस, थोड़ी सी मेहनत और मैंने बना लिया है टोटल 16 ब्लॉक ऑफ गोल्ड, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये सारी मेहनत मैं कर क्यों रहा हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मेरे को इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आर्मर चाहिए, जो कि नेदराइट का है। और वो अपन को गोल्ड के बदले नहीं मिलेगा, वो अपन को मिलेगा नेदर स्टार, उसके बदले मिलेगा। और वो 1-2 नेदर स्टार के बदले नहीं मिल जाएगा, अपन को चाहिए कम से कम 80 नेदर स्टार। और तुमको क्या लगता है कि मैं विदर स्केलेटन का इकट्ठा करूंगा, फिर विदर को पीटूंगा और ये सारी चीजें इकट्ठा करूंगा? नहीं भाई, मैं सीधे परचेस करूंगा। और किससे परचेस करूंगा तुमको मालूम है, अगर तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में देख रखा होगा तो। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को जो आर्मर चाहिए वो तो अपन को गोल्ड ब्लॉक के बदले मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे को 80 ब्लॉक ऑफ गोल्ड इकट्ठा करना पड़ेगा। तो लगो मजदूरी पे भैंस की टांग। One hour later. एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि फर्स्ट अचीवमेंट के लिए मैं दोनों बॉसेस को डिफीट करूंगा, लेकिन उसके बाद से मैं फालतू में नेदर में जाकर के कोई माथा पच्ची नहीं करूंगा। चुपचाप से यहीं रहूंगा, ग्राइंड करूंगा, बहुत सारा गोल्ड कमाऊंगा, और उस गोल्ड की हेल्प से नेदर स्टार को परचेस करूंगा, मतलब कि ट्रेड करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को एक और फार्म बिल्ड करना है, जो कि शुगर केन का होने वाला है। और इस फार्म को बिल्ड करने के लिए मेरे को कुछ चीजें चाहिए, जो कि मैं फटाफट से परचेस करके बना लेता हूँ।